और मेरी तो छोटी सी बात थी कि हाँ रंग उतर गया, बहुत लोग पैसे से भी जज करते हैं यार ये। तो हाय गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड आज मेरी हालत आप देख रहे होगे, इतना बड़ा शॉपिंग बैग लेके निकली हूँ मैं। तो गाइज आपको जब तक ये वीडियो मिलेगा तब तक हम इंडिया पहुँच गए होंगे, बट अभी इंडिया के लिए शॉपिंग हो रही है थोड़ी सी गिफ्ट्स की। एक्चुअली बहुत मिक्स्ड फीलिंग है, बिकॉज प्लानिंग तो मैं ऐसी हूँ कि सब कुछ प्लानिंग पहले से करके रखती हूँ, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट ड्यू टू दीज कंडीशंस, अनसर्टन कंडीशंस, हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है यूएई से। तो वो यूएई वाली फ़्लाइट की वजह से हमको बहुत टेंशन हो रहा है कि हम कितना सामान ले जाएं, कितना नहीं ले जाएं, और वहाँ पे कहीं फंस नहीं जाएं बीच में, बिकॉज बच्चे के साथ जा रहे हैं। तो काफ़ी टेंशन उसके वजह से भी है। शॉपिंग के बाद घर पहुँच के बाकी बातें करती हूँ आपसे। अभी इस टाइम पे ब्रांडेड वुलेंस में बहुत अच्छे ऑफ़र हैं, बट ये जो वुलेन होते हैं, इतने मोटे वुलेन इंडिया में काम नहीं आएंगे, इसलिए किसी के लिए ख़रीद के भी फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं कुछ और देखने जा रही हूँ। इतनी हवा चल रही थी ना कि बाल, वैसे भी यहाँ पे बाल बहुत झड़ रहे हैं और इस समय बालों की हालत ख़राब हो गई थी। तो यार गिफ्ट के लिए शॉपिंग करना ना बहुत मुश्किल होता है। चल के ये ब्रांड नहीं, ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं। और लड़कियों की चीज़ें ना लड़कियों को पता रहती हैं, जो शेड्स लिपस्टिक के कौन से किसके पास है, बैग्स किसको किस कलर का पसंद है। तो इसलिए लड़कियों की शॉपिंग मैं करने आई। तो भाई काफ़ी लड़कियों वाली शॉपिंग मैंने कर ली है, बस थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह रह गई है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड ऑल, वो लास्ट में ख़रीदेंगे हम लोग। एंड बाकी लड़कों की शॉपिंग करेंगे दुष्यंत। तो गाइस बारिश हो रही है एंड हवा भी बहुत चल रही है। फाइनली गाइस अभी आई हूँ शॉपिंग करके। इतना सारा सामान है, चल चल के मैं थक गई हूँ, और हवा इतनी ज़ोर से चल रही है ना कि बालों की हालत देखो। हवा के चलते ही मैं शूट भी नहीं कर पाई और सारे बाल ख़राब हो गए। आज तो मतलब वर्स्ट ये क्लिप आ रहा है। तो भाई थोड़ा कुछ पिया तब जाके राहत मिली मुझे। वैसे तो शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आती है, बट कभी आप स्ट्रेस में होते हो ना, तब मतलब शॉपिंग जैसी अच्छी चीज़ भी आपको ना बहुत थकाने वाली लगने लगती है। तो आज मेरे साथ वही हो रहा है कि ख़रीदना है। काफ़ी कुछ सोच रखा था हमने कि फाइनली जाएंगे तो अपने भाई बहनों के लिए अच्छी चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें ले जाएंगे, बट अभी ऐसा होता है कि ना सब कुछ बड़ा अनसर्टेन सा है। बुकिंग हो गई है हमारी, तो 10 अप्रैल की बुकिंग है, बट अभी जो सिचुएशन चल रही है, आज का दिन बोलूँ, आज न्यूज़ आ रही है कभी कि दुबई में सायरन बजा तो लोगों को होटल में रोका उन्होंने, कभी कोई फ्लाइट कैंसिल। तो एवरीथिंग इज़ वेरी अनसर्टेन, और खास करके जब आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो। और लंदन से जो फ्लाइट है उनके भी ऐसे ही हाल चल रहे हैं, कभी कैंसिल कभी हाँ। तो एंड लंदन हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है। एंड ये सोचिए दोस्तों कि हम फाइनल रैप अप कर रहे हैं, तो वापस कितना सामान होगा ना। एंड सामान का भी है कि कितना सामान हम ले जाएं। मान लीजिए हमें यूएई में रुकना पड़े थोड़ा सा, तो कैसे हम सामान मैनेज करेंगे। काफ़ी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं ना, और इंसान खुद से ज़्यादा बच्चे के लिए डरता है। तो इस समय सिचुएशन ऐसी हो रही है। तो ऐसे में ये लग रहा है कि जब हम लोग सोचते हैं ना ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो ट्रेंडिंग टॉपिक में भी जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं या मीडिया जो बातें कर रही है, थोड़ी सी अच्छी, थोड़ी सी उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए बिल्कुल ही। अगर आप सिर्फ ट्रेंडिंग और सिर्फ व्यूज़ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए अगर आप कुछ भी अफवाह टाइप की फैलाते हो, तो उससे सिर्फ उस कंट्री या आपके आसपास के लोगों को नहीं, बल्कि सारे वर्ल्ड को इफेक्ट होता है ना। और हम लोग जैसे लोग इसके लाइव एग्जाम्पल है। हमें 1 महीने बाद ट्रैवल करना है, बट बहुत अनसर्टेनिटी है। और हम बहुत खुश थे क्योंकि आपको पिछले वीडियो में बताया कि डिसीजन हमने सोच समझ के लिया था, है ना, और पहले से सोच के रखा था कि इतना शॉपिंग करेंगे, इतना खर्चा करेंगे। बट अभी ऐसी अनसर्टेनिटी हो गई है ना कि उसकी वजह से हम अपनी खुशी भी अच्छे से शेयर नहीं कर पा रहे लोगों के साथ में। हम अपने भाई बहनों के लिए जो ले जाना चाहते हैं, शॉपिंग भी खुल के नहीं कर पा रहे, क्योंकि डर है हमारे मन में कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो बस उम्मीद है आप सबकी प्रेयर्स और ऊपर वाले का आशीर्वाद, हमारे पेरेंट्स का आशीर्वाद, वो लोग इस दुनिया में नहीं है बट उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, और हम ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अच्छे से अपने घर पहुंच जाएंगे। बस यही मुझे लग रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस भी एक माँ होने के नाते ही आ रही है। मतलब लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, कभी आपका कुछ चोरी हो जाता है, कभी चेन स्नैच हो जाती है, होता है बहुत कुछ, फ्रैक्चर हो जाता है, पैर की हड्डी टूट जाती है, हाथ की टूट जाती है। हम बड़े हैं, हम झेल लेते हैं, बट अपने बच्चे के लिए जब आदमी सोचता है तो वो थोड़ा सा डरने लगता है। तो वही मुझे अभी लग रहा है कि फ़्लाइट का कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा न्यूज़ या यूट्यूब पे बड़ा बड़ा दिखता है, ऐसे ये हो गया वो हो गया। ऐसे बच्ची मेरी परेशान ना हो जाए वहाँ पे फंसने से, क्योंकि कई जगह पे तो बाहर निकलने के लिए भी वीज़ा चाहिए, और हमारे पास ट्रांजिट का टाइम रहेगा। तो वीज़ा तो नहीं लेता ना कोई ट्रांजिट में,
तो यही सब चीज़ें चल रही हैं। अब होपफुली या तो जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा तब तक हम एक डिसीजन ले लेंगे कि भाई उस साइड से नहीं जाना है, या फिर एयरलाइन कैंसिल कर देगी, है ना। अगर बहुत वॉर सिचुएशंस होते हैं तो एयरलाइन 100% रिफंड कर देती है, और या तो फिर हम लोग अच्छे से पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपको ये वीडियो मिलेगा। तो वेट एंड वॉच, आपको अपडेट करती रहूंगी बीच बीच में। बस यही बोलना था कि ये जो गलत न्यूज़ बीच में चलती है ना, हम लोग कभी कभी इसको घर में जब हम सेफ रहते हैं तो हम इसको मजाक में डाल देते हैं कि देखो क्या दिखा रहे हैं, देखो दिखा रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। बट किसी ना किसी को दुनिया में उससे, अफवाह से, गलत न्यूज़ से, हाइप बना के करने से बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो होपफुली सब अच्छा ही होगा। और भाई चलो अब शॉपिंग दिखाती हूँ। तो आपको लगेगा अंकिता लाई तो 2-4 चीज़ें और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रही है। तो मैं शॉपर बैग ले गई थी प्राइमार्क का, बट मैंने प्राइमार्क से शॉपिंग नहीं करी, है ना। शॉपिंग अलग अलग ब्रांड से करी मैंने। प्राइमार्क का बैग इसलिए ले गई थी क्योंकि बारिश हो रही थी, एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि लोग ना यहाँ पे ब्रांडेड सामान भी छीन लेते हैं फ़ोन के साथ। तो इमिग्रेंट्स का थोड़ा सा ये इशू है यहाँ पे, है ना। तो यार ये एक बैग बढ़िया सा, बहुत सुंदर मुझे बैग लगा। मन तो हो रहा था कि अपने लिए भी ये बैग ले लूं। ये बैग है, जिनको ब्रांडेड बैग्स पसंद है वो जान जाएंगे। ये है टेड बेकर का बैग है, यस। तो ये टेड बेकर का बैग एक मैंने लिया है बड़ा। तो ये एक मतलब हमारे रिलेशन में आती हैं, मतलब मेरी सासू माँ की एज की होंगी, तो उनके लिए लिया है हमने। एंड एक मेरी दूसरी सास लगती हैं, उनके लिए बैग लिया है हमने, है ना। तो ये ब्रांड है, लंदन का ब्रांड है, मिस बेसी करके ब्रांड है, यस मिस बेसी। तो ये उनके लिए लिया है हमने, जो मेरी दूसरी सास लगती हैं, मतलब थोड़ी एजेड लोगों के लिए मैंने इस बार पर्स लिया है, यस। तो जब उनसे मिलना होगा तब हम देंगे। वो हमारे पुणे में तो नहीं रहते हैं। बाकी मैंने अपनी जो यंग लेडीज़ हैं हमारे घर में, 2 ज़्यादा बड़ी मेरी फैमिली नहीं है, तो 2 यंग लेडीज़ के लिए मैंने स्टीव मैडम के ये चश्मे लिए हैं, है ना। ये यूवी प्रोटेक्शन के साथ में है। और यार यहाँ पे ना एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है कि ये है तो बहुत अच्छा ब्रांड, बट इसका ना इन्होंने कवर नहीं दिया, मेरे पूछने के बाद भी नहीं दिया। तो अब इसका कवर मैं लूँगी, क्योंकि है चीज़ ब्रांडेड, बट सामने वाले को कैसा लगेगा ना बिना कवर के अगर हम उसे दे देंगे। तो वैसी वाला भी बैग बहुत ही खूबसूरत है। इनके डिज़ाइनर बैग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यार चश्मे ढूंढने में भी मुझे इतना टाइम लग गया ना। ये मेरी जो वो रिलेटिव है उनको चश्मा पसंद है, बट फिर मैं सोच रही थी उनको कैसा चश्मा पसंद है, क्या शेड पसंद आएगा। ये करते 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 मतलब फाइनली आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे 1-1.5 घंटा लगा होगा ये 2 ही चीज़ें लेने में। क्योंकि यार ब्रांडेड चीज़ों का देखो कॉस्ट भी होता है, फिर अपने को अगर हम इतना इन्वेस्ट करें तो किसी को पसंद आनी चाहिए चीज़, है ना। उसके बाद मार्क्स एंड स्पेंसर से सूट तो मैंने अपना ही लिया था, ये नाइट सूट, है ना। उसके बाद मैंने ये क्रीम ली थी जो लास्ट टाइम छोड़ के आई थी मैं, फेस क्रीम। और यह फेस क्रीम ना मैं ये यूज़ करती हूँ बॉडी शॉप की। तो ये बहुत अच्छी है, जो भी मतलब जिनकी भी स्किन पे थोड़ा सा इफेक्ट आता है और वो सेंसिटिव स्किन है वो यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयल्स ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, थोड़ी महंगी है बट अच्छी है, और शायद इंडिया में भी मिलती होगी। एंड ये बॉडी शॉप से लाई, क्योंकि बीच में मैं लास्ट टाइम छोड़ आई थी तो मैंने लोकल बॉडी वॉश खरीद लिया था, और उससे ना मेरी स्किन बहुत ही ड्राई और ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं आपके बार ये खरीद के लाई हूँ। उसके बाद 2 ऐसी चीज़ें खरीद के लाई हूँ जो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती हैं। ये ना स्कर्ट या शॉर्ट ड्रेसेस के नीचे पहनने वाले स्टॉकिंग्स हैं गाइस। तो जैसे इंडिया में थोड़े पतले मिलते हैं, यहाँ पे थोड़े से मोटे भी मिलते हैं। मोटे मतलब वुलन नहीं, वुलन और पतले के बीच का। तो वो मैंने अपने लिए भी लिए हैं और बेटी के लिए भी लिए हैं। तो जो यहाँ की जो मिडी विडी ड्रेसेस हैं वो इंडिया में भी हम पहन पाएंगे इसके ऊपर। और हमने सॉक्स लिए, है ना। लास्ट टाइम टेमू से सॉक्स मंगाए थे यार, वो बहुत रफ क्वालिटी के सॉक्स थे, तो आपकी बार मार्क्स एंड स्पेंसर से अच्छी क्वालिटी के हमने सॉक्स मंगा लिए हैं। इतनी सी ही शॉपिंग देख रहे हो आप, और इसके करीबन आज 200 पाउंड खर्च हो गए मेरे, क्योंकि ब्रांडेड स्टफ भी था तो महंगा तो होता ही है। और अभी जेंट्स का सामान आया नहीं है। यही थी आज की शॉपिंग। एंड देखो गाइज, कई बार ऐसा होता है हम लोग ना लोगों के लिए कई चीज़ें ले जाते हैं, और हमारे बहुत क्लोज किसी ने नहीं कहा, बट जैसे मैं किसी के लिए ले गई एक बार, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कोई रियल ज्वेलरी कम पहनते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत पहनते हैं लोग, तो हमें भी नहीं पता रहता ना कि हर ब्रांड कैसा है। तो मैं किसी के लिए ले गई, उसका ना कलर उतर गया होगा, तो उन्होंने मुझे मतलब नेक्स्ट टाइम जब मैं इंडिया गई तो उन्होंने मुझे बोला, अरे आप लास्ट टाइम लाए थे उसका ना कलर उतर गया, है ना। तो अब
मेरी शायद गलती हो गई कि मैंने गलत गिफ्ट गलत इंसान के लिए चूज कर लिया। बट एक चीज शेयर करूंगी, बीइंग बाहर रहती हूँ इसलिए शेयर करूंगी, और मैं अपने लिए भी अपनाऊंगी अपने जीवन में, कि जब आपके कोई गिफ्ट देता है ना, तो भले ही यार वो 500 रुपए का गिफ्ट हो, वो 200 का हो, वो 50 का हो, वो 10 रुपए का एक गुलाब का फूल की क्यों ना हो, देने वाला बहुत दिल से देता है। और देने वाला देखो, जब तक बहुत ही तुम्हारा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है और बहुत ही लेन देन वाली बात नहीं है, देने वाला अपनी हैसियत से अपने प्रेम से देता है, तो उसको आप अपने चश्मे से जज ना करें। फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। बाय।